जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज बाय मजहर सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे होंगे तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की क्लास को मैं एक मोटिवेशनल कोट से कहूँगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो है दोस्तों, भूगोल सेक्शन से संबंधित है, जिसका शीर्षक है अपवाह तंत्र। चूँकि यह अपवाह तंत्र का दूसरा वीडियो है, इसके पहले वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में जाने और जो है भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में विभक्त करके हम लोग समझे, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, वैसे पहले वीडियो में हम लोग जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जाने, जैसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग जाने। एक बार फिर से दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि यह जो अपवाह तंत्र होता है, इसे किसे कहा जाता है। जिस प्रकार जो है दोस्तों वर्षा होती है, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारे घर के आसपास में वर्षा का जो पानी जो है, या हमारे छत पर से वर्षा का पानी जो गिर कर नीचे आता है, वह कहीं ना कहीं जो है बहते हुए जल अधिग्रहण क्षेत्र में जाता है, या किसी जो है नाला के सहारे जो है वह जो है छोटी नदी में जाता है, फिर छोटी नदी से बड़ी नदी होते हुए वह जो है सागर महासागर में चला जाता है। इस प्रकार जो है दोस्तों, हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में बिल्कुल सिंपल अपनी समझ जो है बनाकर समझ सकते हैं। जैसे अपवाह तंत्र से तात्पर्य है किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से, अर्थात जो है किसी क्षेत्र की जल को कौन सी नदियां जो है बहाकर ले जाती है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों इसके पहले वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में समझे। एक बार फिर से जो है अब हम लोग जो है दोस्तों अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग यह भी जान चुके हैं कि हिमालय से की जो है प्रमुख नदियों के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे जो है प्रायद्वीपीय जो है नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसके पहले हम लोग जो है दोस्तों एक बार अपने जो है यह हमारा प्यारा भारत का मानचित्र है, इसको हम लोग 1 मिनट में जो है थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेंगे। दोस्तों, वर्तमान में हमारे जो है देश में 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्यों में जो है दोस्तों जो है लगभग 16 राज्यों की सीमा जो है वह स्थलीय जो है सीमा साझा करती है, और जो है कुछ राज्य जो है समुद्र तटीय हैं, जिनमें जो है पश्चिमी तट पर 5 राज्य है। यहाँ जो है दोस्तों देख रहे होंगे, यहाँ जो ज़्यादा कटा छाटा जो क्षेत्र है यह गुजरात का क्षेत्र है, अर्थात जो है गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इस प्रकार गोवा के बाद जो है दोस्तों कर्नाटक और केरल है। इस प्रकार जो है दोस्तों पश्चिमी तट पर 5 राज्य जो है समुद्र तट के किनारे हैं, और इन जो है 5 राज्यों में जो है दोस्तों सबसे जो है लंबी समुद्र तट जो है गुजरात की है, और वहीं सबसे जो है छोटी जो है समुद्र तट गोवा की है। वहीं अगर पूर्वी जो है हम लोग जो है समुद्र तटीय राज्यों की बात करें तो जो है दोस्तों, तो जो है पूर्वी समुद्र तट पर जो है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद जो है दोस्तों उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार जो है ये, और जो है दोस्तों ये जो है पूर्वी तट पर जो है जो राज्य हैं उनमें सबसे लंबी समुद्र तट जो है आंध्र प्रदेश की है। और जो है दोस्तों हम ये जो है समझ सकते हैं कि हमारे देश के पश्चिम में जो है अरब सागर है, और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों थोड़ा सा रिव्यू हम लोग लेते हुए एक बार जो है 1 मिनट में बाउंड्री से जो भी जो है राज्य लगे हुए हैं उनके बारे में हम लोग जो है देख लें। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग जो है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, उसके बाद जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा जो है दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे। त्रिपुरा जो राज्य है यह जो है इसकी 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है और जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। इस प्रकार जो है दोस्तों ये हमारे जो है बाउंड्री पर जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उनका नाम है। तो दोस्तों अब हम लोग जो है मुख्य रूप से आज का क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में जो है दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम थोड़ा सा जो है उसके बारे में अपनी समझ बना लें कि जो है प्रायद्वीपीय नदियां जो है चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली जो है घाटियों से होकर बहती है। बड़े मैदानों की अपेक्षा यहाँ नदियाँ जो है छोटी और कम संख्या में, क्योंकि यहाँ वर्षा जो है दोस्तों कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा जो है कम रहती है। ये नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं एवं प्रायः प्रौढ़ावस्था जो है को प्राप्त कर चुकी है। चूँकि यहाँ वहाँ हम लोग समझे थे दोस्तों जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वह युवा अवस्था में है, लेकिन ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है क्या है, ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त जो है कर चुकी है। इसलिए इन नदियों की ढाल जो है प्रवणता क्या है, अत्यंत मंद है, यानी इनकी जो है स्वरूप क्या है, बिल्कुल मंद है। इन नदियों की जो है ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन हुआ है, अर्थात जो है नदियाँ जो है नया काट छाट करती है, वहाँ ही वह क्षेत्र ही सिर्फ इसके अपवाद है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियाँ जो है दोस्तों पूर्व से जो है पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो भी प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे एक तरफ जो है मैं उधर बात करूँ ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, ये जितनी भी नदियां हैं अधिकांश जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई जाकर जो है अपना जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और वहीं जो है दोस्तों केवल 2 नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की, नर्मदा और ताप्ती जो है मुख्य रूप से ये जो है अपने जल को जो है जाकर अरब सागर में गिराती है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियां जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक जो है क्या होता है, पश्चिमी घाट है। यहाँ जो पश्चिमी घाट है क्या होता है दोस्तों, मुख्य जल विभाजक होता है, अर्थात जो है बीच में जो है क्या होता है, रीढ़ की तरह जो है वह ऊपर उठा हुआ है। और इसके पहले हम लोग जो है दोस्तों जब अपने देश के जो है भूगर्भीय संरचना के बारे में जो है पढ़ रहे थे हम लोग, तो जो है विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग जाने थे कि विंध्य पर्वत श्रेणी क्या करता है, जो है दोस्तों उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। वहीं जो है देखिएगा यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जो नदी बहती है, इन दोनों नदियों के बीच में जो है दोस्तों सब पूरा पहाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में जो है नर्मदा और ताप्ती ही सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत, अर्थात जो है पूर्व की ओर न बहकर ये पश्चिम की ओर जो है बहती हुई अपने जल को जाकर अरब सागर में गिराती है। इसलिए इन दोनों नदियों की घाटी में जो है जो दोस्तों जलोढ़ एवं डेल्टाई निक्षेपों की कमी मिलती है। केवल वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियां जो है मौसमी होती है, अर्थात जो है जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां होती है दोस्तों उनको मौसमी कहा जाता है। गर्मियों के लंबे शुष्क ऋतु में प्रायः यह जो है सूख जाती है, इसलिए इन नदियों का सिंचाई स्रोत के रूप में कम महत्व है। तो दोस्तों हम लोग एक प्रकार जो है समझे थे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है सदानीरा होती है, वही जो है प्रायद्वीपीय भारत में जो है जितनी भी नदियां बहने वाली हैं वे जो है मौसमी होती हैं। और जो है दोस्तों ठोस पठारी भाग में प्रवाहित होने के कारण इन नदियों का मार्ग जो है सीधा तथा सामान्यतः रैखिक होता है। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों सीधा और एक जो है रैखिक जो है इनका मार्ग है। चूंकि जलोढ़ निक्षेपों में इनमें सामान्यतः जो है कमी पाई जाती है, अतः विसर्पण जो है की क्रिया इनमें प्रभावी नहीं है। और ये नदियाँ जो है दोस्तों 2 भागों में विभक्त करके हम समझ सकते हैं, एक जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और दूसरा जो है दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अभी हम लोग जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में जो है जानेंगे बारी बारी से। तो जो है यहाँ सबसे पहले जो है हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ जो है मैं पहले भी वीडियो में बता दिया हूँ कि भारत में जो है लगभग 4000 से अधिक जो है छोटी बड़ी नदियाँ बहती है, जिनमें कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग को जानना है। कौन नदी जो है उसकी जो है उसका किसी प्रमुख नदी का जो है उसका उद्गम स्थान क्या है, उसका मुहाना जो है अर्थात जो है अपने जल को कहाँ ले जाकर गिराती है, और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और जो है कुछ प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, जैसे जो है दोस्तों गंगा के किनारे प्रमुख जो है शहर बसे हुए हैं, जैसे कानपुर है, वाराणसी है, पटना है। इस प्रकार जो है
हम लोग जो है समझेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानेंगे। तो यह नदी जो है रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई जमशेदपुर से होकर गुजरती है और यह बालासोर के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बालासोर अर्थात जो है दोस्तों उड़ीसा में। इसकी कुल लंबाई जो है 395 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार इसका जो है लगभग 19,296 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसी जो है दोस्तों झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अर्थात जो है ये नदी जो है स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर जो है बहती है। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों ब्राह्मणी नदी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आप लोग देख भी रहे होंगे, यह ब्राह्मणी नदी जो है का मार्ग है। ब्राह्मणी नदी जो है दोस्तों छोटानागपुर पठार के निकट रांची के दक्षिण पश्चिम से जो है निकलती है। यह नदी कोयल एवं शंख नदियों से मिलकर बनती है। एक तरफ से कोयल नदी आती है और दूसरी तरफ से शंख नदी आती है। दोनों जो है जलधाराएं आपस में मिलकर आगे जब बहती हुई जब जाती है तो ये जो है ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है और इसकी जो है लंबाई जो है दोस्तों 420 किलोमीटर के आसपास लगभग है। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों महानदी के बारे में जानेंगे। महानदी जो है दोस्तों यही वही महानदी है जो है उड़ीसा में कटक जो है यह इसके नीचे जो है इसके तट पर बसा हुआ है। वैसे तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, लेकिन भुवनेश्वर जो है नदी जो है वह महानदी के किनारे नहीं है। उड़ीसा का एक प्रमुख जो है नगर है वह जो है कटक, वह महानदी के तट पर स्थित है। महानदी जो है दोस्तों एक अनुवर्ती नदी है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा श्रेणी के समीप जो है अमरकंटक पठार से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होती हुई कटक के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है और शिवनाथ, हंसदेव, मंड व डूब नदियां जो है उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलती है, जबकि जोंक व तेल दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। वो इस तरह जो है दोस्तों पूछा भी गया है कि जो है तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी जो है वह महानदी की सहायक नदी है। महानदी का अपवाह क्षेत्र जो है लगभग जो है दोस्तों एक जो है लाख जो है 42,000 के आसपास जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हीराकुंड और टिकरापारा बांध इस नदी का प्रमुख बांध है और जो है बहुत प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। और यह भी पूछा गया है कि दोस्तों कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो वह हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। यही गोदावरी नदी जो है दोस्तों इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। जो है दोस्तों जितने भी पठारी नदियां हैं इनमें सबसे लंबी जो है गोदावरी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों 14 यानी 1465 किलोमीटर है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो है लगभग जो है दोस्तों 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। इसका लगभग जो है 44% भाग जो है महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 20% भाग जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित जो है त्रयंबकेश्वर इसका उद्गम स्थान है। अर्थात जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों, त्रयंबकेश्वर जो है इसका स्थान है। यह नदी जो है दोस्तों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व जो है मध्य प्रदेश से होकर बहती है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है जैसे प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। मंजीरा नदी जो है दोस्तों हैदराबाद के समीप गोदावरी नदी में मिलती है। यहाँ जो है देख रहे हो आप लोग दोस्तों यही गोदावरी नदी का मार्ग है। इसमें पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी के निचले जो है भागों में जो है दोस्तों बाढ़ आती रहती है हमेशा। इस नदी पर जो है अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में जो है जानेंगे। तो कृष्णा नदी जो है दोस्तों यह भी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो है नदी गोदावरी है, तो वही जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी जो है नदी कृष्णा नदी है। यह जो है पश्चिमी घाट अर्थात जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट जो है दक्षिण पूर्व दिशा में 1,400 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है। अर्थात जो है यह कहाँ निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र भी जो है दोस्तों लगभग 2,59,000 के आसपास है। और जो है यह जो है कृष्णा नदी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो है फैला हुआ है। और कोयना इसकी जो है कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा
और मूसी इसकी जो है प्रमुख, यानी कृष्णा की जो है दोस्तों प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें जो है दोस्तों तुंगभद्रा की जो है सहायक नदी हगरी भी है। हगरी नदी जो है वेदावती नाम से भी जानी जाती है। जल विद्युत परियोजना की दृष्टि से जो है दोस्तों यह नदी जो है बहुत ही महत्व रखती है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग अब जो है कावेरी नदी के बारे में जो है जानेंगे। तो कावेरी नदी को जो है दोस्तों इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा यानी वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वही पूछेगा कि अगर दक्षिण भारत की जो है, जब पूछे दक्षिण भारत की जब कहेगा तो जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो है दोस्तों कावेरी नदी को जाना है। यह कर्नाटक के जो है कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग में जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है जो दोस्तों? कावेरी नदी जो है कर्नाटक में जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और यह जो है दक्षिण पूर्व की ओर जो है, यहाँ देख रहे हो आप लोग जो है दोस्तों, यही कृष्णा नदी का जो है अपवाद क्षेत्र को दिखाया गया है। यह जो है दक्षिण पूर्व की ओर जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें जो है कुल अपवाद क्षेत्र का लगभग 3% केरल में, अर्थात जो है यह नदी जो है कावेरी नदी जो है दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो है अपवाद क्षेत्र में आता है। और वैसे पूछा भी गया है तो दोस्तों एक दो बार कि कावेरी नदी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के मध्य है, या कावेरी नदी जो है किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो ये कावेरी नदी जो है दोस्तों 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल कर्नाटक है, केरल और जो है तमिलनाडु, और अंत में जो है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी इसके अपवाद क्षेत्र में आता है। इसके अपवाद क्षेत्र को जो है दोस्तों सबसे पहले कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के उप जो है मां प्रदान की गई है। इसके अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत का जो है चावल का कटोरा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें बर्फ भर जल प्रवाह बना रहता है। मैसूर में 20 किलोमीटर जो है दूर इस नदी का कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। इस नदी पर जो है दोस्तों होगेनल और जलप्रपात अवस्थित है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग जो है पेन्नार नदी के बारे में, ये जो है दक्षिण भारत की छोटी छोटी जो है कुछ और नदियां हैं जिनमें पेन्नार है, पलार है, इनके बारे में हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा जो है अपनी समझ बना लेंगे। तो यह पेन्नार नदी जो है यह कर्नाटक के कोलार जिले की जो है नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। यही कर्नाटक का कोलार जो है जहाँ पर जो है हट्टी की जो है स्वर्ण खान है के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यह जो है पेन्नार नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र जो है कृष्णा तथा कावेरी के मध्य में जो है लगभग 50,213 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंडीकोटा के निकट जो है यह एक गहरा खड्ड बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमंगली, कुंदेरू, सगीलेरू, चित्रावती, पापागनी व चेयार जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब जो है दोस्तों हम लोग पलार नदी के बारे में देखेंगे। यहाँ आप लोग देखिएगा कृष्णा के नीचे जो है पेन्नार है, पलार है, कावेरी है। तो दोस्तों हम लोग जो है पलार नदी के बारे में अब जो है जानेंगे। तो इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर में, चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित नंदी पहाड़ी से होती है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर व तमिलनाडु से आरकाट जो है जिले से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बैगई नदी के बारे में जो है देखेंगे दोस्तों। तो बैगई नदी जो है यह नदी तमिलनाडु राज्य में मदुरै जिले में स्थित वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और जो है मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए यह जो है मंडपम के पास जो है पाक की खाड़ी में गिरती है। यह वही पाक की खाड़ी है जो है दोस्तों जो श्रीलंका और भारत में जो है के बीच में है। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों ताम्रपर्णी नदी के बारे में जानेंगे। यह जो है दक्षिण भारत की प्रमुख जो है नदियों में से यह भी एक ताम्रपर्णी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य के जो है तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। तिरुनेलवेली अर्थात जो है वहाँ एक जिला है, उसी जिला की प्रमुख जनपद जो है यह नदी है, जिसका उद्गम जो है दक्षिणी सहाद्री में स्थित है। अगस्त्यामलाई पहाड़ी के ढालों से होता जो है यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार जो है दोस्तों इसके अलावा जो है जितने भी हम लोग नदियों का वर्णन किए हैं, इसके अलावा भी दक्षिण जो है इसके अलावा भी चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध,
केन, सोन, दामोदर आदि जो है नदियां भी प्रायद्वीपीय भाग से उद्गमित होती है तथा ये जो है गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। भले ही ये जो है अभी मैं जो नाम रखा हूँ जो है दोस्तों, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, ये चूंकि जमुना की सहायक नदी है, ये है तो पठारी नदी, लेकिन आकर जो है अपना जल जो है गिराती है जमुना में, और जमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। इस प्रकार जो है यह गंगा के अपवाह तंत्र से संबंधित नदी है, जिसमें सोन भी है, दामोदर भी है। ये जो है दोस्तों गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है तथा ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के जो है पश्चिम में अरब सागर जो है स्थित है। तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों में जो है प्रमुख है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से जो है बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में स्थित महाकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। ये इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1312 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 98,795 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो है यह नर्मदा नदी जो है सर्वाधिक जो है बहती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है थोड़ा सा इसका जो है गुजरात में भी इलाका पड़ता है, और बहुत कम जो है यानी लगभग 1.5% के आसपास जो है इसका अपवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। यह अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यही जो है नर्मदा नदी है। यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के जो है उत्तर में जो है दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और इसके दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और जो है बीच में नर्मदा नदी बहती है। और वहीं सतपुड़ा के फिर जो है दक्षिण में ताप्ती यहाँ है, अर्थात जो है बीच में जो है सतपुड़ा है, सतपुड़ा के उत्तर में जो है नर्मदा नदी, और जो है दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो दोस्तों यह जो है हम लोग देखें, यह जबलपुर के निकट जो है भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टान जो है संगमरमर की चट्टान का एक भव्य जो है कंदरा और कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, जहां इसका जो है जल 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसके बाद जो है हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों, यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा के निर्माण करने के बजाय जो है यह दोस्तों यह जो है एस्चुअरी बनाती है। तावा, बरनेर, बैडियार, दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि जो है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके बाद जो है दोस्तों हम लोग ताप्ती नदी के बारे में जानेंगे। तो जो है दोस्तों ताप्ती नदी जो है यह 320 किलोमीटर की लंबी नदी है। यह जो है ताप्ती नदी है जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट से सतपुड़ा श्रेणी में निकलती है। इस श्रेणी की समानांतर जो है इसकी 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात जो है यह ताप्ती नदी की लंबाई जो है दोस्तों 724 किलोमीटर है, और ये जो है खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अर्थात जो है ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा जो है पहाड़ी है, और दक्षिण में जो है दोस्तों ये जो है इसके जो है दक्षिण में अजंता की पहाड़ी है। इनके बीच में जो है यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके बेसिन का जो है लगभग 79% भाग महाराष्ट्र में, अर्थात जो है ये नदी जो है अपने 2/3 भाग जो है महाराष्ट्र में, और लगभग 15% भाग मध्य प्रदेश में तथा 6% भाग जो है गुजरात में इसका जो है अपवाह क्षेत्र स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक जो है पूर्णा नदी है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। उकाई जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों ये ताप्ती नदी के पर ही स्थित है। अब हम लोग साबरमती नदी के बारे में बात करेंगे। तो जो है दोस्तों साबरमती यह जो है लगभग 320 किलोमीटर लंबी नदी है, जो राजस्थान में जो है मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इस नदी के किनारे स्थित है, सबसे बड़ा नगर है। अर्थात जो है दोस्तों पूछता भी है कि अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में से तीसरी सबसे लंबी नदी है। अर्थात जो है जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा है, उससे कम है ताप्ती, और तीसरी सबसे लंबी नदी है साबरमती। अब हम लोग जो है दोस्तों माही नदी के बारे में बात करेंगे। तो माही नदी का जो है दोस्तों इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह नदी जो है 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है खंभात की खाड़ी से जाकर मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है लगभग 34,842 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। सोम व खामम जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अब जो है दोस्तों हम लोग लूनी नदी की बात करेंगे।
तो जो है दोस्तों यह राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होते हुए जो है होने के पश्चात जो है दोस्तों कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अर्थात जो है यह एक नई ऐसी नदी जो है दोस्तों कि जो समुद्र के किनारे तक अपना जल जो है बहाकर नहीं ले जाती है। अर्थात जो है यह समुद्र से पहले ही भूमि में ही अपने जल को विलीन कर यानी अपने आप को जो है अस्तित्व जो है समाप्त कर लेती है। इसलिए यह जो है यह भूमिबद्ध नदी है। इसमें जो है दोस्तों सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी नदियां जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील बताया गया है। अब सबसे अंत में जो है दोस्तों यही घग्गर नदी है। प्रायद्वीपीय नदी में जो है यह घग्गर नदी है। यह घग्गर नदी ऐसे भी जो है दोस्तों जाना जाता है चूंकि जो है हम लोग प्राचीन भारत में पढ़े थे कुछ प्रमुख जो है वैदिक संस्कृति जो है इस घग्गर नदी का किनारे विकसित होता है। यह हिमाचल प्रदेश की जो है यह घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप जो है हिमाचल पर्वत को शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। इसकी जो है लंबाई जो है दोस्तों 465 किलोमीटर है। यह अम्बाला, पटियाला आदि जो है जिलों से प्रवाहित होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है। यह जो है अंततः हनुमानगढ़ के समीप जो है भटनेर के जो है मरुस्थल में विलीन हो जाती है। इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग दक्षिण भारत में जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जाने। अब हम लोग जो है दोस्तों 2 मिनट में थोड़ा चर्चा कर लेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो जो है दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें में जो है बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है। बुलर झील जो है झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। वहीं डल झील भी जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। हिमानी रिमी जो है श्रीनगर में ताजे जल की झील है। उसके बाद जो है सांबर झील है। सांबर झील जो है राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत का अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की बृहत्तम झील है। उसके बाद ढेबर झील जो है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जो है। वहीं लोकटक झील जो है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में अर्थात जो उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है। इस झील में विश्व की तैरती द्वीप झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केउबिल यानी किबुल लामजाओ जो है एक राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। इस चिल्का झील जो है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है जो भारत के खारे जो है पानी में बृहत्तम लैगून झील है। कोलेरू झील जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। इसका निर्माण समुद्र में बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। वहीं वेम्बानद झील जो है केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। वहीं लोनार झील जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित जो है ज्वालामुखी यानी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। इसके बाद जो है दोस्तों रेणुकिल झील है यानी दोस्तों रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में स्थित ताजे जल की झील है। यहीं जो है पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी पार्क स्थित है। वहीं रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड के मध्य पर जो है हिमालय में स्थित ताजे जल की प्राकृतिक झील है। वहीं अगर जो है दोस्तों सास्थम कोट्टा झील की बात हम करें तो यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित ताजे जल की झील है। वहीं सत्ताल या सत्ता झील की बात करें तो यह उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में जो है झीलम ताल नगर के निकट जो है स्थित है। वहीं सूरज ताल झील की बात करें तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे के निकट स्थित ताजे जल की झील है। वहीं जो है दोस्तों सोंगमो झील की बात करें तो यह सिक्किम के गंगटोक जिले में ताजे जल की झील है। अष्टमुदी झील की बात करें तो यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। वहीं भीमताल झील की बात करें तो यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है। वहीं जो है दोस्तों चेम्बरक्कम झील की बात करें तो यह तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। वहीं पंचभद्रा अगर झील की बात करें तो यह राजस्थान में बाड़मेर जिले में जो है स्थित खारे जल की प्रमुख झील है। वहीं जो है दोस्तों चोलाहामू झील की अगर हम बात करें तो यह जो है सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जो भारत की सबसे ऊंची झील है। यानी तीस्ता नदी का यहाँ उद्गम स्थल भी यहीं पर है। इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र के बारे में जो है जाने और भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जाने। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं तक समाप्त होता है। अगर अब तक जो है आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।